अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके घर वाले जो हैं वो भी खैर आफियत से होंगे। तो 8th क्लास के लिए आज का टॉपिक जो है डेट इज़ द हाउ इज़ द सेक्स ऑफ ए बेबी डिटरमाइनड। ठीक, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ ए बेबी डिटरमाइनड। एक बेबी जो होता है, आपने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखते हैं वहाँ पे जाइगोट बन जाता है। ठीक, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फिर फीटस, तो फीटस जो होता है वो फिर चेंज होता है बेबी में। तो वो बेबी जो होता है उसका सेक्स हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये बॉय है गर्ल है। ठीक, तो वही हम आज देखने जा रहे हैं कि हाउ इज द सेक्स ऑफ ए बेबी डिटरमाइनर। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं अगर हम देखते हैं पहले क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। ठीक, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं CHROMOSOMES। ठीक, क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो हम देखते हैं कि हर कोई सेल जो होती है उसमें हम देखते हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें हम देखते हैं कि उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, और न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं वहाँ पे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक, और ये वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं दे बियर क्रोमोसोम, दे बियर जीन्स ऑन देम। ठीक, तो इनके ऊपर जो होते हैं जीन्स पाए जाते हैं। ठीक, और वो जीन जो होते हैं वो होते हैं रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, वो होते हैं रेस्पॉन्सिबल, वो होते हैं फॉर द हेरिडिटी। ठीक, दैट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स टू द फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो हम देखते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं कि वो हम देखते हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल में। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं अगर हम ह्यूमन बींग्स की हम यहाँ पे बात करते थे तो ह्यूमन बींग्स में हम देखते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक, तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग जो होते हैं उनमें हम देखते हैं 23 पेयर्स ऑफ, ठीक, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो हम देखते हैं वो सेल जो होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये वाले 23 पेयर जो होते हैं आउट ऑफ 23 पेयर्स, जो ये 23 पेयर्स हम देखते हैं सेल के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, तो इनमें हम देखते हैं 1 पेयर जो होता है 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो हम देखते हैं और कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम्स, CHROMOSOMES। ठीक, तो हम देखते हैं जो हम देखते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं। ठीक, तो 23 पेयर्स का मतलब है डेट मीन 46। ठीक, 46 जो होते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, और इन 23 में हम देखते हैं 23 पेयर जो हम देखते हैं जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, तो इनमें हम देखते हैं एक पेयर जो होता है, एक जोड़ा जो होता है क्रोमोसोम्स का, तो उनको कहा जाता है दोज आर नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम्स, उनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक, तो ये हम देखते हैं ये वाले 2 क्रोमोसोम जो होते हैं द 2 क्रोमोसोम्स CHROMOSOMES, the chromosomes that determine 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 the sex of an offspring, OFFSPRING, offspring are called sex chromosomes. ठीक, तो हम देखते हैं 23 पेयर्स में हम देखते हैं 1 पेयर जो होता है। ठीक, 1 पेयर जो होता है डेट में 2 जो होते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक, और ये वाले सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं जो 2 ये जो हम देखते हैं जो ये 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं यही जो 2 जो होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो यही 2 क्रोमोसोम जो होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए कि एक ऑफस्प्रिंग जो होता है उसका सेक्स क्या होता है। ठीक, और यही 2 जो होते हैं यही 2 क्रोमोसोम जो होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो ऐसे क्रोमोसोम जो होते हैं दीज आर नोन एज, इनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता
इनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक, तो ये हम देखते हैं कि ये दो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर नेम्ड एज एक्स क्रोमोसोम CHROMOSOM क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम CHROMOSOM। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये जो होते हैं कि हमने लिखा कि सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो दो होते हैं। ठीक, तो उनके नेम जो है डेट में एक तो एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा जो होता है वो हम देखते हैं वो वाई पाया जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक, तो फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं वहां पे क्या होते हैं कि स्पर्म्स जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं वो हम देखते हैं हम देखते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं किसके साथ, वो एग्स के साथ या ओवा के साथ। जो फीमेल जो होती है प्रोड्यूस करती है एग्स या ओवा प्रोड्यूस करती है उनको फ्यूज कर लेती है। ठीक, तो उसके बाद वहां पे हम देखते हैं वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन में ही हम देखते हैं एक्चुअली सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग जो है डेट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो ये आप लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट है कि हम देखते हैं द सेक्स of the offspring is determined at the time of fertilization। ठीक, तो हम देखते हैं कि सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग जो होता है वो हम देखते हैं वो तब डिटरमाइन किया जाता है डेट मीन एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक, तो हम देखते हैं बाय द टाइप ऑफ द स्पर्म, बाय द टाइप ऑफ द स्पर्म, बाय द टाइप ऑफ द स्पर्म डेट फ्यूजेस द एग, FUSES फ्यूजेस द एग। ठीक, तो हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन जो होती है टाइम, ये जो सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग जो होता है ये हम देखते हैं ये उस टाइम हम देखते हैं डिटरमाइन किया जाता है जब हम देखते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है जब स्पर्म जो होता है वो एक एग जो होता है उसको फ्यूज कर लेता है। ठीक, और वहां पे हम क्या देखते हैं बाय द टाइप ऑफ द स्पर्म डेट फ्यूज द एग, कौन सा स्पर्म जो होता है वो एग को हम देखते हैं वहां पे फ्यूज कर लेता है। ठीक, तो मेनली हम देखते हैं अगर हम फीमेल की बात करते हैं, ठीक, फीमेल जो होती है एक औरत की हम बात करते हैं डेट में, एक औरत जो होती है उसमें हम देखते हैं उसके गेमिट्स जो होती है, उसका एग जो होता है। ठीक, एग जो होता है या ओवा जो होता है या जिसको गेमिट्स भी कहा जाता है। ठीक, तो उनमें हम देखते हैं उनमें सिर्फ एक ही टाइप का क्रोमोसोम होता है उन एग्स में, दैट इज नोन एज एक्स। ठीक, एक्स क्रोमोसोम उनमें पाया जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं एक फीमेल जो होती है, ठीक, तो फीमेल जो होती है डेट हैज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, तो उसमें हम देखते हैं ओनली वन एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो उसके एग में पाए जाते हैं। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं अगर हम मेल की बात करते हैं, ठीक, मेल की बात करते हैं, ठीक, या हम देखते हैं या फादर की बात करते हैं, फादर। ठीक, इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं मदर। ठीक, तो फादर या मेल की बात कर सकते हैं, तो फादर या मदर जो होता है उसमें हम देखते हैं जो स्पर्म्स वो प्रोड्यूस करता है डेट में गिमिट्स वो प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो गिमिट जो उसमें पाए जाते हैं डेट में स्पर्म जो होते हैं दे आर ऑफ द टू टाइप्स, एक वो वाले स्पर्म जिनमें हम देखते हैं क्रोमोसोम जो होता है उनमें एक्स पाया जाता है। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि कुछ स्पर्म ऐसे भी होते हैं जिनमें हम देखते हैं जिनमें वाई क्रोमोसोम जो होता है वो पाया जाता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो होते हैं फीमेल जो होती है मदर जो होते हैं उसको कहा जाता है डेट्स आल्सो नोन एज अ होमोगेमेटिक, उसको होमोगेमेटिक भी कहा जाता है। होमोगेमेटिक इसीलिए क्योंकि हम देखते हैं वो गेमेटेड जो होते हैं सेम टाइप ऑफ गेमेटेड जो होते हैं वो प्रोड्यूस कर लेती है डेट में हर कोई एग जो होता है जो हम देखते हैं फीमेल जो होती है हर कोई एग जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें हम देखते हैं उसमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता। और इसी तरह से हम देखते हैं मेल जो होता है फादर जो होता है उसको हेटेरोगेमेटिक भी कहा जाता। तो हेटेरोगेमेटिक का मतलब है उसमें हम देखते हैं टू टाइप्स ऑफ गेमेट जो होते हैं वो उसमें, या हम देखते हैं ये कि स्पर्म जो होते हैं दे आर ऑफ द टू टाइप्स, तो एक वो वाले स्पर्म, ठीक, हाफ ऑफ द स्पर्म जो होते हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं हाफ ऑफ द ये स्पर्म जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। जो हमने यहाँ पे फिर लास्ट में पॉइंट लिखा डेट में हम देखते हैं द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ठीक, और हम देखते हैं ये फर्टिलाइजेशन जो होती है बाय द टाइप ऑफ द स्पर्म डेट फ्यूज द, कौन सा स्पर्म जो होता है वो हम देखते हैं वो एग को फ्यूज कर लेता है। जैसे हम देखते हैं
स्पर्म जो होते हैं वो हम देखते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो एक्स वाले स्पर्म, ठीक, तो हाफ ऑफ द स्पर्म जो होते हैं उनमें हम देखते हैं एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और हाफ ऑफ द स्पर्म जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। और जब हम देखते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक, अगर ये वाला जो है एक्स वाला स्पर्म जो है अगर हम देखते हैं ये फ्यूज कर लेता है किसको, ये हम देखते हैं ये इस एग को फ्यूज कर लेता है जिसमें हम देखते हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक। तो ये वाला स्पर्म जो होता है जिसमें हम देखते हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ये वाला स्पर्म जो होता है ये इस एग को फ्यूज कर लेता है जिसमें हम देखते हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक। तो वहां पे हम देखते हैं वहां पे जाइगोट जो बन जाता है उसमें हम देखते हैं उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं कि जाइगोट जो होता है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और वो वाला जाइगोट जिसमें हम देखते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें बन जाते हैं, ठीक। तो वो वाला जाइगोट जो होता है वो डेवलप होता है इनटू द फीमेल चाइल्ड, ठीक। तो हम देखते हैं कि स्पर्म जो होता है वो वाला स्पर्म जिसमें हम देखते हैं एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और ये वाला स्पर्म जो होता है जब ये एक ऐसे एग को फ्यूज कर लेता है जिसमें हम देखते हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक। तो वहां पे जाइगोट जो बन जाता है वहां पे हम देखते हैं जाइगोट जो वहां पे बन जाता है उसमें हम देखते हैं एक्स जो होते हैं वहां पे हम देखते हैं उसमें ये जो होते हैं एक्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स उसमें आ जाते हैं। तो ये वाला जाइगोट जो होता है डेट डेवलप्स इनटू द फीमेल चाइल्ड, ठीक। इसमें हम देखते हैं इसमें फीमेल चाइल्ड बन जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि वो वाला स्पर्म जिसमें हम देखते हैं जिसमें वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, और ये वाला वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो होता है अगर हम देखते हैं ये एक्स वाले एग को फ्यूज कर लेता है, ठीक। तो वहां पे जाइगोट जो बन जाता है उसमें हम देखते हैं उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक। और एक्स वाई क्रोमोसोम जो होते हैं ये हम देखते हैं ये वाला जाइगोट जो होता है डेट डेवलप्स इनटू मेल चाइल्ड, इसमें हम देखते हैं इसमें मेल चाइल्ड बन जाता है। तो इसलिए हमने वहां पे लिखा द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक। द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड एट टाइम बाय द टाइप ऑफ द स्पर्म डेट फ्यूज द एग, कौन सा स्पर्म जो है वो एग को फ्यूज कर लेता है। डेट में अगर वो वाला स्पर्म जो होता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है वो एक्स वाले एग जो है उसको फ्यूज कर लेता है, वहां पे हम देखते हैं जाइगोट जो होता है एक्स उसमें क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, तो वो वाला जाइगोट जो होता है डेट डेवलप्स इनटू फीमेल चाइल्ड, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं अगर वाई वाला ये स्पर्म जो होता है ये एक्स एग जो है उसको फ्यूज कर लेता है, ठीक। तो वहां पे कंडीशन जो बन जाती है डेट में जाइगोट जो होता है वो हम देखते हैं वो एक्स वाई बन जाता है, ठीक। एक्स वाई जाइगोट जो होता है डेट डेवलप्स इनटू मेल चाइल्ड, ठीक। तो वहां पे हम देखते हैं चांसेस होते हैं 50-50% जो होते हैं, वहां पे चांसेस होते हैं डेट में 50% जो होते हैं वहां पे हम देखते हैं फीमेल चाइल्ड जो है वो बन सकता है, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं 50% चांसेस जो है वो मेल चाइल्ड के हो सकते हैं, ठीक। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि फादर जो होता है डेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, फादर is responsible for the sex of the baby, ठीक। एक्चुअली फादर जो होता है वही हम देखते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वो हम देखते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होता है सेक्स ऑफ द बेबी के लिए, क्योंकि उसी में हम देखते हैं उसके स्पर्म जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वो हम देखते हैं मदर जो होती है उसमें हम देखते हैं सेम टाइप ऑफ एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, और हर कोई एग जो होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक। तो हम देखते हैं इसमें कोई भी गलती जो होती है या हम ये कह सकते हैं कि मदर जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, मदर जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी। तो हम देखते हैं हमारे माशरे में, ठीक, या हमारे सोसाइटी में हमेशा यही होता है कि मदर जो होती है उसको हम दोष देते हैं, ठीक। लेकिन मदर जो होती है वो हम देखते हैं वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है सेक्स ऑफ द बेबी के लिए, ठीक। तो रेस्पॉन्सिबल सेक्स ऑफ द बेबी के लिए हम देखते हैं डेट इज द फादर, जो मेल होता है वही रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो ये है दैट इज द टॉपिक हाउ द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड, ठीक। तो इसमें आपको ये वाला पॉइंट द सेक्स ऑफ द बेबी, द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग दैट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन बाय द टाइप ऑफ द स्पर्म दैट फ्यूजेस विद द एग, ठीक। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।